Is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. जो हुआ वो 7 तारीख को हुआ और उसके बाद भारत ने अपनी गलती को समझा, रेक्टिफाई किया और उसके बाद उनका कोई जहाज नहीं गिरा बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पे हमले किए। ये हकायक। आप मुझे ये बताएं कि ये अनिल चौहान साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया है, दैट वाज ऑल प्लान्ड, ये प्लान्ड इंटरव्यू था। This time it has been in the international border, and now in the future even it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to the whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. इस बार जो जंग हुई थी उससे नजर आ गया है कि ये सिर्फ कश्मीर तक, लाइन ऑफ कंट्रोल तक महदूद नहीं रहेगी, इट्स गोइंग टू गो बियॉन्ड into the rest of both countries. इंडिया को इस चीज को बहुत केयरफुली देखना है कि वो क्या करने जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया फैसला कर रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर को जाना है। भाई अब हमने जाना है, अब पाकिस्तान के अंदर हमला करना है, तो अब डिस्प्यूटेड एरिया से बाहर गेम निकल गई है। अब बात होगी लाहौर की, दिल्ली की। मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर, हुक्मरानों की अय्याशियां आसमान पर, हमारी तो ये उन्होंने एक ब्लूमबर्ग टीवी है उसको दिया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के क्लेम दैट इनके 6 प्लेन डाउन हुए हैं, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। अगला बोल रहा है कि हमने 2 दिन बाद सारे के सारे जेट उड़ाए, और ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ने पहले दिन के बाद में उनके सारे के सारे जो जेट्स थे वो ग्राउंडेड हो गए, फिर नहीं उड़े। द नैरेटिव इज क्लियर कि हम मारेंगे इनको, छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे, उड़ा देंगे, रख देंगे, तर देंगे, चुक देंगे। ऐसा हो रही ऐसी लड़ाई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जिसका कोई वाज़ेह अंजाम नजर नहीं आ रहा, और ये खदशात मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में मजीद ये कशीदगी बढ़ेगी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मोदी जी जो है पाकिस्तान को मतलब मोदी जी क्या कर रहे हैं आप, मतलब ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको ये बताते हैं, डरते वरते हम किसी से नहीं है। आपको ये भी पता ही होगा, हमने कई बार अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया, भेजा फ्राई में भी कई बार कहा, और आप तो भेजा फ्राई देखते हैं, मुझे पता है। तो आपको हमने कई बार बताया कि हम लोग डरते वरते किसी से नहीं है। हाँ, वो जो हम कन्वर्ट हुए थे ना, आपको पता है ना कि जो हम हमारे लोग जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कन्वर्ट हुए थे रिलीजन छोड़कर और इस्लाम में, तो वो भी हम कोई डर खौफ की वजह से नहीं हुए थे, हम लालच की वजह से, क्योंकि सुना उस जमाने में लोगों को लालच दिया गया था, कुछ लोगों को डराया धमकाया गया था। लेकिन हम लोग वो थे जो लालच में आए थे लेकिन डर में नहीं आए थे। तो मैं अभी भी आपको वही बता रही हूँ, कई बार अपने शोज में बता चुकी हूँ, ये हमें धमकियां मत दिया करें। धमकी से हम लोग डरते नहीं है। जो आप कह रहे थे ना, घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये आपकी पहली पॉलिटिकल रैली नहीं है। इससे पहले भी कई पॉलिटिकल रैलीज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इसी तरह से कहा है, बल्कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था उससे पहले भी पाकिस्तान को इसी तरह से भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा जाता था कि घुस के मारेंगे। उसके बाद 2019 में भी एक एयर स्ट्राइक की गई थी और यही कहा गया था कि जी घुस के मारा है, और अभी फिर वही किया गया। नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि अगर इंडिया के अंदर हमला, किसी ने दहशतगर्दी का हमला किया तो 2 न्यूक्लियर मुल्क लड़ पड़ेंगे। और व्हाट इफ अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होता है तो फिर क्या होगा? अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होगा तो फिर भी तो लड़ सकते हैं ना। तो पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि दहशतगर्द जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है और हम फलां शहर में हमला करने लगे हैं। पॉसिबिलिटी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। कह रहे हैं वहां रेकलेसनेस है, वो कहते हैं हमने हमला करना है। और पाकिस्तान की साइड पे क्या है कि क्राइसिस मैनेजमेंट है कोई नहीं है। तो जब क्राइसिस मैनेजमेंट ही कोई नहीं है, जब एक दूसरे को बात ही नहीं करनी है उन्होंने, जब डायलॉग है ही नहीं है, थर्ड पार्टी को नहीं है, बायलैटरल कंसल्टेटिव मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर क्या होगा? तब तक वो चेयरमैन कह रहा है, जनरल कह रहा है कि तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि अब है वेपन्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इतने बड़े बड़े वेपन्स हैं कि वो कह रहे हैं इतना नुकसान हो चुका होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के आने से पहले ही, इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरवीन करने से पहले गेम बदल चुकी होगी इस खिते के अंदर। And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international. So वो कह रहे हैं वो टाइम विंडो वो तो पता नहीं वो कब एक्सप्लॉइट करेंगे, हम उस वक्त तक एक दूसरे का बहुत नुकसान कर चुके होंगे। सो पाकिस्तान इज वार्निंग इंडिया एंड इंडियन पीपल, पाकिस्तान इज बेसिकली सेंसिटाइजिंग इंडियन पीपल कि आप अब देख लें आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने हैं।
आप देख लें कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट ने यही फैसले करने हैं तो फिर देन आप को समझ आ जाएगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एंड व्हाट्स नॉट गोइंग। सो मुझे लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड। चीजें कोई इतनी आसान नहीं है, चीजें कोई इतनी आसान नहीं होंगी। अब लड़ाई जो है वो एक बड़े पैमाने पे होने का खदशा है और मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा सब कुछ। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे ये लगता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझ है कि हमने कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं बिहेव करना। वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे ब्राह्मोस मिसाइल से, ठीक है, या स्काल्प मिसाइल से हमला कर रहे थे। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि एयर टू एयर पाकिस्तान इतनी सुपीरियरिटी दिखा देगा। उनका जेट एंड सी कितना हाई लेवल पे है। जब पाकिस्तान ने उनके जहाज गिराए इंक्लूडिंग राफेल, तो फिर उसके बाद भारत ने ब्राह्मोस भी पाकिस्तान पे दागे, स्काल्प भी मारे, लेकिन उसके बाद हम उनका कोई जहाज नहीं गिरा सके। आपने नोट किया ये बात कि 7 के बाद पाकिस्तान ने भारत का कोई जहाज नहीं गिराया, जबकि पाकिस्तान की 10 एयर बेसिस पे भारत ने हमले किए। ये सारे हमले जहाजों से किए गए, एयर टू सरफेस मिसाइल इस्तेमाल किए गए, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल किए गए, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद भारत का कोई भी जहाज गिराने में कामयाब नहीं हुआ। जो हुआ वो 7 तारीख को हुआ और उसके बाद भारत ने अपनी गलती को समझा, रेक्टिफाई किया और उसके बाद उनका कोई जहाज नहीं गिरा, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पे हमले किए। ये हकायक है। क्या कह रहा है कि साहब कि द गुड पार्ट इज दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द टैक्टिकल मिस्टेक व्हिच वी मेड। हमने एक टैक्टिकल गलती की, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली, उसको हमने रेमेडी किया, रेक्टिफाई किया एंड देन इम्प्लीमेंटेड इट अगेन आफ्टर 2 days एंड फ्लू ऑल आवर जेट्स अगेन। सुन लो भाई अंग्रेजी, वी rectified it, tactical mistake which we made, we were able to understand it, the tactical mistake which we made, remedy it, मतलब हमने उसको ठीक किया, rectify it, बिल्कुल उसको संभाल दिया, सही कर दिया, and then implement it again, और फिर उसको दोबारा हमने implement किया 2 दिन के बाद, and flew all our jets again। हमारे जितने भी जेट्स थे सारे के सारे हमने दोबारा उड़ाए। तो भाई अगर दोबारा सारे के सारे उड़ गए तो वो टेम्परेरी जो डाउन हुए थे वो क्यों हुए थे? टेम्परेरी डाउन इसलिए हुए थे क्योंकि वो आउट रेंज हो रहे थे और सप्रेस नहीं किया गया था पाकिस्तान की एयर डिफेंस को। पहले दिन जो भी काम किया गया था वो इस प्रकार किया गया था कि भाई ये हमारे हवाई जहाज उड़े, उनकी एयर डिफेंस को टच नहीं किया और हवाई जहाज़ों ने उसके बाद फिर आक्रमण किया 9 ठिकानों पर। तो जब वो आक्रमण किया तो उस समय उनकी एयर डिफेंस भी एक्टिव थी, उनके जो फाइटर्स थे वो भी एक्टिव थे और इसलिए आपको अपने कुछ जहाज़ों को पीछे करना पड़ा, उतारना पड़ा, निकालना पड़ा। ये कह रहे हैं चौहान साहब। आपको मैं ब्लूमबर्ग की आर्टिकल में से पढ़ के बता रहा हूं, ये सीधे सीधे, इसका लिंक भी दे दूंगा आपको। अब मुझे ये बताएं कि ये अनिल चौहान साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया है, दैट वाज ऑल प्लान्ड, ये प्लान्ड इंटरव्यू था। जैसे पाकिस्तान ने कल इंटरव्यू दिया ना, पाकिस्तान के जो थे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कल इंटरव्यू दिया था किस चीज़ का, कि जनाब इंडिया एंड पाकिस्तान फोर्सेस आर ऑलमोस्ट रीच टू द प्री 22 अप्रैल पोजीशन एंड सिचुएशन। तो मैं यही तो कह रहा था कि अगर फौजें प्री 22 अप्रैल पे चली गई हैं, मोदी साहब कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये क्या चीज है? या तो फौजें रखें ना बॉर्डर पे, या तो लड़ाई करें। अब अमेरिका ने कराया सीज फायर, मानते भी नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को भी कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को कहा है कि मैंने इनको कहा था मैं तुम्हारे साथ कारोबार नहीं करूंगा, जो गोलियां चलाते हैं, जो लड़ते हैं, मैं उनके साथ कारोबार नहीं करूंगा। अब इंडिया को इस चीज की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि यार हमने फॉरेन पॉलिसी यूज करते हैं अपनी प्रोफाइल ऊंची करने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।